नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे भारतीय परंपरा में श्रीमान और श्रीमती शब्द का, पुरुषों के लिए श्रीमान शब्द का और स्त्रियों के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रीमान और श्रीमती क्यों प्रयोग किया जाता है? क्या अर्थ है इसका? इसके पीछे क्या बात है? श्रीमान शब्द मूल रूप से श्रीमन है। श्रीमन शब्द, श्रीमन का तात्पर्य है श्री लक्ष्मी। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और मन का मतलब है हृदय और मन। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में, जिसके मन में लक्ष्मी निवास करती है, लक्ष्मी का वास है, उसे श्रीमन कहते हैं। हिंदू धर्म में श्रीमन नारायण को कहा गया है। श्रीमन नारायण समस्त पुरुष जाति को नारायण का ही रूप माना जाता है। यही कारण है कि समस्त पुरुष जाति के लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रीमती, श्रीमती का तात्पर्य है श्री अर्थात लक्ष्मी और मति अर्थात बुद्धि यानी सरस्वती। जिसके अंदर लक्ष्मी अर्जित करने की क्षमता और उसका सही सदुपयोग करने की मति, बुद्धि अर्थात सरस्वती जिसके पास, वो श्रीमती है। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ जहां निवास करती है, वो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री जाति है, जिसके कारण श्रीमती शब्द का प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है। आइए आज हम चलते हैं कुछ विशेष चर्चा पर। ग्रहों की कौन सी ऐसी स्थिति है जन्म पत्री में जिसके कारण विवाह नहीं होने के योग बन जाते हैं या विवाह विलंब से होने के योग बन जाते हैं? कौन से ग्रह, उनकी कौन सी स्थिति होती है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि एक से अधिक विवाह का योग किसी के भी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह और उसकी कौन सी परिस्थिति से उत्पन्न होती है। और तीसरी चर्चा ये करेंगे कि कौन से ग्रह और उसकी कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें वैधव्य योग की प्राप्ति होती है। विवाह एक समस्या है हमारे यहाँ, और उससे भी बड़ी समस्या है कि विवाह सुचारू रूप से सुमधुर और सुखी वैवाहिक जीवन चले, प्राप्त हो। ये दोनों ही चीज मनुष्य के लिए बहुत ही अहम है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का प्रथम भाव लग्न होता है, आप उसे श्रीमान कह सकते हैं, और उसके विवाह का घर, विवाह का भाव सप्तम भाव होता है, आप उसे श्रीमती कह सकते हैं। या अगर जातिका की कुंडली है
तो लग्न भाव श्रीमती हुआ और सप्तम भाव श्रीमान हुआ। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लग्न भाव पूर्व दिशा उदय होता है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा अस्त होता है। एक दूसरे के बिना जीवन, लग्न जीवन और सप्तम जीवन साथी। कौन से ग्रह है, उनकी कौन सी स्थिति है जिसमें विवाह नहीं होने के योग होते हैं या विलंब से विवाह होने के योग होते हैं? किसी भी कुंडली में यदि शुक्र मंगल से दृष्ट हो और चंद्रमा शनि से दृष्ट हो तो विवाह होने की संभावना नहीं रह जाती है। यदि शुक्र सप्तम, पंचम और नवम भाव में हो और पाप ग्रह की युति में हो तो विवाह की संभावना खत्म हो जाती है, विवाह नहीं होता है। यदि लग्न, पंचम अथवा द्वादश इस भाव में पाप ग्रह हो और पंचम भाव में निर्बल चंद्रमा हो तो जातक अविवाहित ही रहता है, उसके विवाह की संभावना खत्म हो जाती है। यदि सप्तम भाव में कृष्ण पक्ष का क्षीण चंद्रमा हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। यदि सप्तम भाव में कृष्ण पक्ष का क्षीण चंद्रमा हो और पाप ग्रह की युति में हो एवं लग्न तथा द्वादश भाव पे पाप ग्रह हो तो जातक का विवाह नहीं होता है, विवाह होने में परेशानी आती है। यदि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र से छठे भाव में शनि अथवा मंगल या कोई और अन्य पाप ग्रह हो तो जातक का विवाह नहीं होता है। यदि कुंडली में सप्तमेश से छठे भाव में शनि अथवा मंगल या कोई अन्य पाप ग्रह हो तो जातक का विवाह नहीं होता है, विवाह होने की संभावना खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। यदि शुक्र अथवा सप्तमेश छठे या आठवें भाव में हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक का विवाह नहीं होता है, विवाह होने की संभावना खत्म हो जाती है। यदि सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वादश भाव और पीड़ित द्वादशेश एवं विवाह कारक शुक्र अपनी नीच राशि में या अस्त स्थिति में हो या पाप कर्तरी योग में हो तो जातक को वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता, विवाह की संभावना उसकी खत्म हो जाती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें त्रिक भाव में हो या त्रिक भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तो विवाह में अत्यंत विलंब होता है। विवाह होता है, अत्यंत विलंब से विवाह होता है। राहु एवं शुक्र लग्न में हो तो विवाह में विलंब होता है। यदि लग्नेश और शुक्र बंध्या राशिगत हो तो विवाह में विलंब होता है। यदि द्वितीय भाव में कोई वक्री ग्रह स्थित हो या द्वितीय स्वयं वक्री हो तो विवाह में विलंब की संभावना बढ़ जाती है और विवाह काफी विलंब से होता है। आइए अब चलते हैं कि एक से अधिक विवाह के योग कैसे बनते हैं जन्म पत्री में। यदि सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो तो जातक को 2 विवाह का योग बनता है।
यदि सप्तमेश पाप ग्रह के साथ किसी पाप ग्रह की राशि में हो एवं जन्मांक या नवांश का सप्तम भाव शनि और बुध की राशि हो तो दो विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। यदि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में हो या शनि सप्तम भाव में हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक के 2 से अधिक विवाह के योग बन जाते हैं। यदि सप्तमेश सबल हो यानी मजबूत हो, शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो और जिस राशि में हो उसका अधिपति ग्रह उच्च का हो तो व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नी या 1 से अधिक संबंधों की संभावना रहती है। सप्तमेश उच्च का हो या वक्री हो अथवा शुक्र लग्न भाव में सबल और स्थिर हो तो जातक की कई पत्नियां हो सकती हैं या संबंध कई हो सकते हैं। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, द्वितीयेश पाप ग्रह के साथ हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक के 2 विवाह के योग बनते हैं। यदि शुक्र जन्मांग या नवांश में किसी पाप ग्रह की युति में अपनी नीच राशि में तो व्यक्ति के 2 विवाह के योग निश्चित बनते हैं। यदि सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो और इनके भावेश निर्बल हो तो जातक पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करता है। यदि सप्तम भाव और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, मंगल द्वादश भाव में हो और सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं हो तो जातक की पहली पत्नी की मृत्यु होती है और वह दूसरा विवाह करता है। यह संभावना बन जाती है। यदि सप्तमेश और एकादशेश एक ही राशि में अथवा एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि रखते हो या एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध, नवम पंचम के स्थान पर नवम पंचम का संबंध हो आपस में तो जातक के 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। यदि सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो और नवमेश सप्तम भाव में अथवा सप्तमेश और एकादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो तो जातक के 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। ये तो थे विवाह नहीं होने की बात, विवाह विलंब से होने की बात, विवाह 1 से अधिक होने की बात। अब कौन से ग्रह किस परिस्थिति में जातिका की कुंडली में वैधव्य योग का निर्माण करता है? ये योग बहुत ही विचित्र योग है। इस योग में जातिका को सिर्फ अपने जीवन साथी के वियोग में जीवन बिताना नहीं पड़ता है, अपितु समाज से भी उपेक्षित होकर के जीना पड़ता है। घर, परिवार, कुटुंब, आधुनिक युग में भी लोग मानसिक रूप से अभी भी उतने समृद्ध नहीं हुए हैं जिसके कारण इस योग के घटित होने पर कोई भी जाति का, कोई भी स्त्री जाति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से संताप में ही जीवन जीती है।
कौन से ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होते हैं जन्म कुंडली में? पाप ग्रह मंगल यदि लग्न या चंद्रमा से सप्तम भाव में स्थित हो तो वैधव्य योग का निर्माण होता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो तो वैधव्य योग का निर्माण होता है, वैधव्य योग बनता है। लग्न से अष्टम भाव में क्रूर ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि अथवा पाप ग्रह के वर्ग में हो तो पति की हो जाती है और वैधव्य योग का निर्माण हो जाता है। सप्तमेश और अष्टमेश का सप्तम भाव या अष्टम भाव में भाव परिवर्तन हो, यानी सप्तम का मालिक स्वामी अष्टम में, अष्टम का मालिक सप्तम में, भाव परिवर्तन। सप्तमेश और अष्टमेश का आपस में भाव परिवर्तन अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वैधव्य योग का निर्माण होता है, वैधव्य योग की संभावना बन जाती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशि हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशि हो और वहां शनि स्थित हो और सप्तमेश निर्बल हो तो वैधव्य योग की प्राप्ति होती है, संभावना बनती है। लग्न और सप्तम भाव में राहु केतु स्थित हो, राहु केतु में से कोई एक लग्न में कोई एक सप्तम में स्थित हो तथा अष्टम भाव में व द्वादश भाव में क्रूर ग्रह या पाप ग्रह हो एवं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा छठवें या आठवें घर में बैठे हों, आठवें भाव में बैठे हों तो भी वैधव्य योग बनता है, वैधव्य योग का जन्म होता है, वैधव्य योग का निर्माण होता है। ये वैधव्य योग क्यों होता है? कुछ अक्षरशः ये जो मैंने बताया वो पूर्ण रूप से होगा आवश्यक नहीं है। जिस भी जातिका के जन्म पत्री में इन सारे योगों में से योग है तो उन जातिका के पति की भी जन्म पत्री देखनी पड़ेगी। यदि पति के जन्म पत्री में पति का पूर्ण आयु योग है और लग्न या लग्नेश बलवान है तो ये योग जातिका के जन्म पत्री में अगर है भी तो घटित नहीं होगा। किंतु यदि पति के कुंडली में अल्प आयु योग हो और लग्न या लग्नेश कमजोर हो और फिर जातिका के जन्म पत्री में ऐसे योग हों तो निश्चित तौर से ये योग घटित होता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अक्सर ये सलाह दिया जाता है कि विवाह होना बड़ी बात है, किंतु इससे भी बड़ी बात है कि विवाह मधुर रूप से चले, लंबी अवधि तक चले और सुखद चले, जिसके लिए बार बार हम कहते हैं कि जब भी विवाह करने का समय आए तो निश्चित तौर से लड़का और लड़की का जन्म पत्री अवश्य मिलान करा लीजिए, क्योंकि आप तो विवाह कर देंगे, माता पिता तो विवाह कर देंगे, किंतु उनके जीवन में कहीं कोई दुर्योग यदि हो तो फिर उनके जीवन में मधुरता लाना किसी के बस की बात नहीं बन जाएगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि निश्चित तौर से जन्म पत्री का मिलान करने के पश्चात ही आप अपने पुत्री, अपने पुत्र का विवाह संपन्न करें। ये उसके जीवन के लिए और आपके भी भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, संपूर्ण घर परिवार के लिए भी अच्छा रहता है।
अब आइए देखते हैं कि जिसके जन्म पत्री में विवाह के योग नहीं है, विवाह नहीं होना है या विलंब से विवाह होना है, तो क्या उपाय करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और हनुमान जी के मस्तक पर से सिंदूर उनका ले लीजिए हाथ। फिर वहां से निकल करके सीताराम के मंदिर में जाइए, वहां उनकी पूजा अर्चना कीजिए और वो सिंदूर सीताराम के चरणों में आप अर्पित कीजिए और अपनी वैवाहिक समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराइए, उनसे अपने विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस तरह से आप 21 मंगलवार अगर करते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों में किसी का भी अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर से जो योग विवाह के नहीं बन रहे हैं या विवाह नहीं होने के जो योग हैं वो कटेंगे और आपके विवाह संपन्न होंगे, आपका विवाह सुनिश्चित होगा। दूसरा, यदि कन्या जाति है तो उन्हें गौरी शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए और विशेषकर कन्या को गौरी शंकर रुद्राक्ष सोमवार के दिन गले में धारण अवश्य करना चाहिए। इससे उनके विवाह नहीं होने का जो योग है या विवाह विलंब से होने का जो योग है वो दोनों ही कट के उन्हें वैवाहिक जीवन, सुखमय जीवन प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को स्नान के जल में हल्दी पाउडर डाल करके स्नान करना चाहिए, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, दोनों के लिए। ऐसा करते रहने से बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्त्री जाती हैं तो केले के पेड़ में जल देना चाहिए। ये सब करते रहने से निश्चित तौर से विवाह के जो योग नहीं बन रहे हैं या विवाह नहीं होने का जो योग बना हुआ है वो दूर होंगे और आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। वैधव्य योग के लिए जो मैंने बताया वो निश्चित तौर से उसका सबसे बड़ा उपचार यही है कि आप जब भी अपनी पुत्री का, अपने पुत्र का विवाह करें तो दोनों का आपस में कुंडली मिलान कर लें, जन्म पत्री मिलान करके देख लें आप कि कहीं किसी प्रकार का कोई दुर्योग, किसी को क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है। उसके बाद भी यदि ऐसा आप नहीं कर पाए हैं तो निश्चित तौर से शिव की पूजा प्रत्येक सोमवार निश्चित तौर से शिव को जलाभिषेक करिए, शिव को बेलपत्र अर्पित कीजिए, शिव की पूजा कीजिए। हो सकता है ये दुर्योग कट जाए, क्योंकि एकमात्र वही है जो इन सारे दुर्योगों से हमारी और आपकी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना कमेंट देना मत भूलिए, वीडियो कैसा लगा निश्चित तौर से लिखिए। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।